नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अजय निषाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश और पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। पवन खेड़ा ने अजय निषाद का स्वागत करते हुए कहा कि अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद भी अति पिछड़ों के बड़े नेता थे। अजय निषाद के आने से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और चंपारण में कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि अजय निषाद के शामिल होने से अति पिछड़ों की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अजय निषाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर छल करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर से टिकट कटने के बाद अजय निषाद पार्टी से नाराज चल रहे थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेड़ा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। सर, मैंने पूछा था तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। तो मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद से। अजय जी, आपने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन करने का फैसला किया है, आपने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया है। क्या आपको टिकट नहीं मिला, केवल यही कारण था? देखिए, जो मेरे साथ उन्होंने किया अच्छा नहीं किया। मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूं और बिहार के लगभग जितने भी उम्मीदवार थे सबको उन्होंने टिकट दिया, सिर्फ मेरा ही काट दिया अति पिछड़ा में। तो कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है और मेरा भी राजनीतिक कैरियर बहुत बाकी है। तो मुझको भी लोगों को सेवा करना है, क्योंकि घर में बैठ के राजनीति नहीं हो सकती है। तो मैंने अपना पार्टी ज्वाइन किया, कांग्रेस आई। अब फिर मेहनत करूंगा, फिर को स्थापित होने का कोशिश करूंगा। आपको क्या लगा, क्या आपसे बीजेपी ने कुछ कहा? बाद में टिकट कटने के बाद आपने संपर्क किया, कुछ कहा गया? कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो भी आप, हमने बताया कि 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूं, तो उन्होंने कहा कि आपका सर्वे रिपोर्ट खराब था। ये उन्होंने पार्टी मजबूत करने को कहा है और ईवीसी चेहरा मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं मजबूती आएगी पार्टी में और मेहनत करूंगा और कांग्रेस को नई ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। चुनाव में उतरने, राजभूषण निषाद के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हैं आप? चुनाव में लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे ना? अभी कुछ नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जेपी नड्डा से पारस की पहली मुलाकात है। पशुपति पारस के साथ उनके भतीजे और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एनडीए में हमारे सहयोगी और आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस से नई दिल्ली में आवास पर मुलाकात की। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए। आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी। साथ ही उनकी जीत सुनिश्चित करने में हर संभव सहयोग भी देगी।